सबको नमस्कार। और आज हम ऐसे भगवान गौतम बुद्ध का पर चर्चा करेंगे, जिन्होंने पूरे संसार में दिव्य ज्योत जलाई और उनका संदेश आज पूरे विश्व में फैल रहा है। अपो दीपो भव, कि अपना दीपक स्वयं बनिएगा। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती के प्रकाश को फीका कर सके। और भगवान गौतम बुद्ध कैसे बने, ये एक बड़ी लंबी चर्चा का विषय है। आज आधा विश्व गौतम बुद्ध के विचारों को, उसके उपदेशों को ग्रहण किए हुए है। और जिस देश में उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ, आज वहाँ रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं। अगर पूरा भारत गौतम बुद्ध के विचारों को, उसके उपदेश को अपने जीवन में ग्रहण कर ले, धारण कर ले, तो निश्चित है जिस रिलीजन, जिस धर्म, जिस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का हम बार बार जिक्र करते हैं, उसका जड़ मूल से समापन हो जाएगा और हम पूर्ण रूप से सिद्धार्थ से बने गौतम बुद्ध के जीवन पर अपना जीवन न्यौछावर कर सकते हैं। उसके उपदेश को मानकर न बल्कि अपने जीवन को सफल बनाने में अपने मन मस्तिष्क से सद्भावना, सदाचार, समरसता के पग को ढूंढ सकते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने महान विचारों और उपदेशों से दुनिया को एक नया रास्ता प्रदान किया, एक नई रोशनी प्रदान की, एक नई चमक प्रदान की और समाज में भूतपूर्व परिवर्तन लाने में अपना जो योगदान दिया, जो गंगा उन्होंने हर मानव के जीवन में बहाने का प्रयत्न और प्रयास किया, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को मानकर कई लोगों ने सिर्फ अपने जीवन में सफलता ही नहीं हासिल की, बल्कि समाज के प्रति प्रेम, सद्भावना की भाव भी उनके जीवन में विकसित हो गए। गौतम बुद्ध भारत के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक। जिस बौद्ध धर्म को अपनाकर चाइना जैसे शक्तिशाली देश बने और इसी धर्म की पालना करते हुए मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, न जाने कितने ऐसे देश अपने आप को संपन्न कर चुके हैं, वही विश्व के धर्म गुरु के रूप में स्थापित गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेकर और बाद में उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश लिया, लेकिन अपनी शादी के कुछ समय पश्चात ही, कुछ समय बाद ही अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर पारिवारिक मोह माया से अलग होकर
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने और विश्व को एक नई रोशनी प्रदान करने का काम किया। आपसे बताते हुए हर्ष हो रहा है और हर्ष की अनुभूति मन, मस्तिष्क और शरीर में जो फैल रही है, नाम लेने मात्र से ही मन में उद्गार उत्पन्न हो रहे हैं और दुनिया को जन्म, मृत्यु और दुखों की मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश और सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में घर बार को छोड़कर और भौतिकवादी दुनिया में अपना रास्ता ढूंढ लिया। उसी सिद्धार्थ का जिक्र हो रहा है, उसी गौतम बुद्ध का जिक्र हो रहा है। करुणा भाव से भरे और सत्य अहिंसा को महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का आधार बनाया और जीवन में धारण किया और उन्होंने कहा, अगर हर मानव अहिंसा से मुक्त हो जाए और सत्य के साथ अपने आप को जोड़ ले, करुणा के साथ और भाव के साथ और सहानुभूति के साथ अपना समन्वय कर ले, तो उसका रास्ता, वह दिव्य ज्ञान ज्योति उसको प्राप्त हो सकती है। जीवन में ऐसे बहुत भाव और बहुत सारी पीड़ाएं उन्होंने झेली हैं और उन्होंने अहिंसा को अपने जीवन में धारण करके उसका आधार बना के और बाद में लोगों को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए उनके महान उपदेशों को सुनकर लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में और उनकी उपलब्धियों के रूप में आज पूरे विश्व में उनको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, जीवन में धारण किया जाता है। उनका जन्म 483 और 563 ईस्वी पूर्व के बीच कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, जो आज नेपाल में स्थापित है, और कपिलवस्तु के महारानी महामाया देवी को अपने पिहर देवहन जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और उन्हें एक बालक के रूप में जन्म दिया। उसके पिता का नाम सुदोधन था, जो कि शाक्य के राजा थे। परंपरागत कथाओं के मुताबिक उनकी माता माया देवी, जो कोली वंश से संबंधित थी, जिसका सिद्धार्थ के जन्म से 7 दिन बाद निधन हो गया। उसके बाद उसका पालन पोषण और उसका बाल्य काल है, वो उसकी मौसी ने पाल पोस कर बड़ा किया और बाद में उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, और जिसके नाम का अर्थ है जो सिद्धि प्राप्त के लिए जन्मा हो। सिद्धार्थ का मतलब होता है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए पैदा हुआ हो, जन्मा हो, अर्थात सिद्ध आत्मा, जिसे सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध बनकर अपने कामों के सिद्ध किया। वही उनके जन्म के समय एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक महान राजा या महान धर्म का प्रचारक बनेगा, और आगे चलकर उस भविष्यवाणी को गौतम बुद्ध ने सही और साबित किया और पवित्र बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने, और आज उस बौद्ध धर्म को विश्व में अनेक देशों ने अपनाकर अपना विकास और विकासशील के रूप के रास्ते को अपनाया। और गौतम बुद्ध ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और समाज में जो कुंठित लोग हैं, जो जाति, धर्म, मजहब का ढोल बजा रहे हैं, उन पर प्रहार करते हुए कहा कि मानवता का सबसे बड़ा संदेश मानवता है। आप पहले मानव बने। अगर आप मानव नहीं बनोगे
तो फिर जीवन में किसी आगे पथ पर जाना आपके लिए असंभव है। उन्होंने अपने राजमहल से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। गौतम बुद्ध को राजमहल के जो था उससे बाहर नहीं जाने दिया जाता था और अपने महल में सभी ऐसो आराम देने की कोशिश करते थे, लेकिन बालक सिद्धार्थ का मन बचपन से ही इन आडंबरों से दूर था। इसलिए राजा की काफी कोशिश के बावजूद भी सिद्धार्थ ने अपने पारिवारिक मोह माया का त्याग कर और सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। वही सत्य की खोज आज पूरे विश्व में एक दीपक के रूप में वो रोशन कर रही है। गौतम बुद्ध शुरू से ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक कहानी के मुताबिक जब इनके सौतेले भाई देवव्रत ने एक पक्षी को अपने बाण से घायल कर दिया था, इस घटना से गौतम बुद्ध को काफी दुख हुआ, जिसके बाद उन्होंने उस पक्षी की सेवा कर उसे जीवन दिया। वही गौतम बुद्ध स्वभाव के इतने दयालु थे, इतने कृपालु थे कि वे दूसरे के दुख में दुखी होकर अपने मन को आहत करते थे। उन्हें प्रजा की तकलीफों को नहीं देखा जाता था, लेकिन उनका यह स्वभाव राजा सुधोधन को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जिसके मन में दया हो, जिसके मन में समाज के प्रति कुछ भाव हो, वो इस प्रकार की परिस्थितियों को नहीं झेल सकता। राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ का मन शिक्षा में लगाया, जिसके चलते सिद्धार्थ ने विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की। यही नहीं, गौतम बुद्ध को वेद उपनिषद के साथ युद्ध कौशल में भी निपुण बनाया गया। सिद्धार्थ को बचपन से ही घुड़सवारी का शौक था। वह धनुष बाण और रथ हाँकने वाला एक सारथी में कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता था। 16 साल की उम्र में उसके पिता ने सिद्धार्थ की शादी राजकुमारी शुद्रा से कर दी, जिसने उन्हें एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध का मन गृहस्थ जीवन में लगने के लिए अनेक पिता ने उनके लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के पिता ने अपने बेटे के भोग विलास का भी भरपूर बंदोबस्त किया, लेकिन वो इन सब चीजों से दूर था। इस दयालु प्रवृत्ति होने के कारण उनका मन सांसारिक मोह माया से दूर हो गया। वही एक बार भ्रमण के दौरान ही सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा, जिसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, जिसे देखकर राजकुमार सिद्धार्थ काफी प्रभावित हुए और उन्हें सुख की अनुभूति हुई। वही इसके बाद उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन से दूर जाने और अपनी पत्नी और बच्चों को त्याग करने का फैसला लिया और तपस्वी बनने का फैसला, जिसके बाद वे जंगल में चले गए। मित्रों, इस प्रकार की प्रवृत्ति और मन में इस प्रकार के भाव लेकर सिद्धार्थ ने अपने जीवन में परिवर्तन किया। वो चाहते थे कि यह परिवर्तन समाज के लोगों में भी आए और वो इस मोह माया के जाल से छुटकारा पा सके। सबसे पहले तो जो वर्तमान बिहार के राजगिरिस्तान पर जाकर जो भिक्षा मांगकर अपनी तपस्वी जीवन उन्होंने शुरू किया, वही इस दौरान राजा बिम्बसार ने गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को पहचान लिया और उसके उपदेश सुनकर उन्हें सिंहासन पर बैठाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव से मना कर दिया। इस दौरान के शरीर में काफी कमजोरी महसूस हुई। उन्होंने जैसे साधुओं ने भोजन त्याग दिया और वो साधु के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वो अपने जीवन से संतुष्ट थे और उन्होंने एहसास किया कि अपने शरीर को तकलीफ देकर
ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और फिर उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगा शुरू किया, जिसके बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अति किसी बात की अच्छी नहीं होती और अपने ईश्वर के लिए खुद को कष्ट देना अपराध है। यही नहीं, इस सत्य को जानने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने तपस्या और व्रत के तरीकों की निंदा भी की। गौतम बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ और कहाँ प्राप्त हुआ? एक दिन गौतम बुद्ध बोध गया पहुंचे। वे उस दौरान बहुत थके हारे महसूस कर रहे थे। वैशाखी पूर्णिमा का दिन था। वे आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक उसको सत्य की खोज नहीं हो जाती तब तक वो यहीं से नहीं हिले। 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्हें एक दिव्य रोशनी उनकी ओर आती दिखाई दी। उसको बता कि यह गौतम बुद्ध की खोज का नया मोड़ था। इस दौरान उन्होंने इसकी खोज की कि सत्य पर मनुष्य के साथ और बाहर के ढूंढना निराधार है। इस घटना के बाद से उन्होंने गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाए। वही उस वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस जगह को बोध गया जाने लगा। इसके बाद उन्होंने पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और यह बौद्ध धर्म बोध गया से शुरू होकर विश्व के अनेक देशों में पहुंचा और जहां उन देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाकर अपने जीवन की शैली को बदलने का प्रयत्न किया। गौतम बुद्ध ने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलकर सरल मार्ग अपनाने का ज्ञान दिया और किसी धर्म के लोग बौद्ध धर्म को अपनाने, क्योंकि यह सभी जाति धर्मों के एकदम दूर था। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का रूप माना गया, इसलिए उन्होंने भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। इसके अलावा बुद्ध धर्म की इस्लाम में भी अपनी एक अलग जगह है। बौद्ध धर्म में अहिंसा को अपनाने और सच्चाई के मार्ग पर चलकर सभी मानव जाति एवं पशु पक्षी को सम्मान प्रेम का दर्जा देने को कहा गया है। अगर वियतनाम को मोडिया जैसे मुस्लिम देशों आप भ्रमण करने का कभी अवसर प्राप्त हो और वो गौतम बुद्ध को अपने जीवन में धारण किया। मैं मानता हूं कि बुद्ध का जो आदर्श है, बुद्ध की जो दृष्टि है, वो कहते हैं कि मानव मानव है, उसमें कोई भेद नहीं है और पशु पक्षी को समान प्रेम दर्जा देने का वो भाव रखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में इसी भाव के साथ आगे बढ़कर ये संदेश देने का काम किया। गौतम बुद्ध के उपदेश और प्रवचनों का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा सम्राट अशोक ने किया। दरअसल कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से व्यथित होकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को अपनाते हुए इन उपदेशों को अभिलेखों द्वारा जन जन तक पहुंचाया। यही नहीं, सम्राट अशोक ने विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। गौतम बुद्ध ने तत्कालीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन कर एक सहज मानव धर्म की स्थापना की। उन्होंने कहा कि जीवन संयम, सत्य, अहिंसा का पालन करते हुए पवित्र और सरल व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म भाव और ज्ञान के साथ समय की साधना को जोड़ने पर बल दिया, क्योंकि कोई भी अति शांति नहीं दे सकती। इसी तरह पीड़ाओं तथा मृत्यु भय से मुक्ति मिल सकती है और भय मुक्त एवं शांति को ही उन्होंने निर्वाण कहा है। उन्होंने निर्वाण का जो मार्ग मानव मात्र को सुझाया वह आज भी उतना ही प्रभावशाली है, उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से 2500 वर्ष से ज्यादा जब गौतम बुद्ध ने अपना संदेश मानव जाति के लिए दिया था। मानव की मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने स्वयं राजसी भोग विलास त्याग दिया और अनेक प्रकार की सांसारिक यात्राएं झेली। गहरे चिंतन, मनन और कठोर साधना के पश्चात ही उन्होंने बोध गया में बौद्धिक वृक्ष के नीचे
तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें सर्वप्रथम 5 शिष्यों को दीक्षा दी। जीवन में जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, बौद्ध शिक्षा ग्रहण की है, उन लोगों ने अपने जीवन को सरल और साधारण बना लिया। उन्होंने दुखों से मुक्ति दिलाने का भी एक नया रास्ता खोजा। तत्पश्चात उन्होंने प्रतापी राजा भी उनके अनुयायी बने। उनका धर्म भारत के बाहर भी तेजी से फैला और आज भी बौद्ध धर्म चीन, जापान आदि कई देशों के प्रधान धर्म के रूप में स्थापित है। उनके द्वारा बताए गए सभी स्थानिक लोग बड़ी श्रद्धा से मानते हैं और वो इस बात पर बड़े सहमत भी हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन से हमें बहुत प्रभाव और सांसारिक सुखों का आनंद भी मिला। उनकी बातों को कई लोगों ने अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन समृद्ध बनाया और उनकी मृत्यु के 400 साल भी बाद लोगों ने भगवान बुद्ध के रूप में मानते रहे। और जीवन में जो कष्ट लोगों ने झेले, उन कष्टों का मुक्ति का मार्ग भी बौद्ध धर्म है। दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया और महात्मा बुद्ध के उपदेश बड़े सीधे और सरल। उन्होंने कहा कि समस्त संसार दुखों से भरा हुआ है और यह दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। इच्छाओं को त्याग देने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक भाषण, सम्यक व्यवहार, सम्यक निर्वाह, सत्य पालन, सत्य विचार और सत्य ध्यान से मनुष्य की तृष्णा मिट जाती है और वही सुख रहता है। भगवान बुद्ध के उपदेश आज के समय में भी प्रासंगिक हैं और जब तक ये सृष्टि रहेगी भगवान बुद्ध के विचार प्रासंगिक रहेंगे और जीवन में धारणीय होते रहेंगे। मित्रों, आज जिस सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध पर व्याख्यान हुआ, मुझे लगता है आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा अगर आपने अपने जीवन में बुद्ध के विचारों को ग्रहण किया, बुद्ध के उपदेशों को जीवन में ग्रहण किया और नित्य प्रतिदिन आप उसके विचारों को अपने दैनिक जीवन के कार्यों में उपयोग करें तो निश्चय ही आपको एक नई अनुभूति का अनुमान होगा, अनुभूति का एहसास होगा। आज इसी व्याख्यान के साथ जय हिंद, जय भारत और KSG न्यूज़ 20 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर बजाएं, लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें और नित्य प्रतिदिन डाले गए व्याख्यान आप तक पहुंच सकें। यही मेरा उद्देश्य है और यही इस YouTube चैनल का उद्देश्य है। एक बार फिर जय हिंद, जय भारत।